हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपना तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग क्लास 10th का हिंदी का जो चैप्टर 1 है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, उस चैप्टर का जितने भी सब्जेक्टिव है, जो सब्जेक्टिव 2011 के एग्जाम से लेकर के 2024 के एग्जाम तक आपको बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, उन सभी प्रश्न को अब आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन बैंक से 90% क्वेश्चन आपको मिलता है। तो आप लोग को इस वीडियो में हम 2011 से 24 तक इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग आज रिवीजन करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे। तो आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी आपके दोस्त लोग 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है, कहता है क्या कि जाति प्रथा भारत की बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट किया है आपके एग्जाम में। 2011 में पूछा, 17 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछा, अब बारी है 2025 की। अब कब की बारी है, तो 2025 की अब बारी है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अब 2025 में ये क्वेश्चन आपको जो है सो पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कतई मिस नहीं कीजिएगा। ये क्वेश्चन अब 2025 में आने वाला है निश्चित रूप से, क्योंकि 2024 में नहीं पूछा गया है 22 के बाद। तो देखिए कि इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। कहेंगे क्या कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। पेशे से क्या करती है, बांध देती है। उसे कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती, भले ही वह उस पेशे में पारंगत क्यों न हो। कहता आधुनिक युग में उद्योग धंधा की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास के कारण कभी कभी पेशा में भी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति को पेशा बदलना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन जाति प्रथा के कारण पेशा बदलने की अनुमति नहीं मिलती है, तो भुखमरी तथा बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में क्या है, बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है ना बच्चों, हम लोग कैसे करें, इसको याद करेंगे कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है, उसे कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, भले ही वह उस पेशे में क्या हो, पारंगत हो। मतलब ये कि जाति प्रथा क्या करता है, लोगों को एक पेशे से बांध देती है। जैसे मान लीजिए कि कोई जाति का अगर मान लीजिए हजाम है, तो उनका पेशा बना दिया गया है जाति प्रथा के आधार पर कि वो बाल काटे, बाल बनावे, है ना। तो वो अगर दूसरे काम में पारंगत भी है तो वो सोच करके भी वो दूसरा काम को क्या करता है, नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसके उनको क्या होता है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती है। तो यही कारण है कि जाति प्रथा बेरोजगारी का क्या है, एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, कहता है क्या कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। ये क्वेश्चन 2012 में और 2020 में रिपीट किया हुआ है। तो भीमराव अंबेडकर अपने लेख श्रम विभाजन और जाति प्रथा में आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक होने की विडंबना की बात करते हैं, यानी जातिवाद की विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि लोग कार्य कुशलता के रूप में श्रम विभाजन को आवश्यक दिखाता है और जाति प्रथा को श्रम विभाजन बताते हुए इसका समर्थन करते हैं। यानी कि जाति प्रथा को लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, मानते हैं, लोग छुआछूत करते हैं। तो इसी विडंबना की बात जो है सो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में कहता है क्या कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इनके अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि कर्म के अनुसार जाति का विभाजन हुआ था। किसके अनुसार हुआ था, कर्म के अनुसार हुआ था जाति का विभाजन। इस विभाजन से लोगों में वंशागत व्यवसाय में
निपुणता आता है, अर्थात कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। आधुनिक समाज में समय में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए यह भी क्या है, आवश्यक है। कहने का मतलब ये कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक पक्ष में तर्क देते हैं ये कि जाति प्रथा क्या करता है, लोगों में कार्य के अनुसार पहले लोगों को क्या किया था, जाति को विभाजन कर दिया था कि ये फलना जाति है, ये फलना काम करेगा, ये फलना काम नहीं कर सकता है, ये बात था। समझे ना प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए 2014 और 17 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्या है अगला 4 नंबर क्वेश्चन। कहता है क्या, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। 2014 में, 16 में, 19 में, 22 में, 23 में। सोच सकते हैं कितना बार ये क्वेश्चन पूछा है। अब बारी है 2025 की। 23 में जो पूछा है उस क्वेश्चन को 25 में पूछने का प्रबल चांस है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कहता है जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो कहेंगे हम लोग कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, यानी कि जाति प्रथा को अगर मजदूर, श्रम का मतलब होता है मजदूरी करना, जो मजदूर होता है उनको श्रम बोला जाता है, कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, मतलब यह सत्य नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता उस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाए। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कहता है लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। कौन ऐसी बात है जिससे लेखक ने जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है। तो आइए जानते हैं। कहता है कि जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित किया जाता है। जाति प्रथा में व्यक्ति की स्वयं की रुचि और निपुणता की परवाह नहीं की जाती है। कहने का मतलब कि लेखक महोदय के अनुसार जाति प्रथा जो है एक हानिकारक प्रथा है, क्योंकि लोगों को क्या किया जाता है कि बचपन से ही उनको एक जाति प्रथा का जो है सो भावना दिखाया जाता है। उन्हें स्वयं रुचि के अनुसार जो है सो अपने कार्य चुनने की स्वतंत्रता नहीं दिया जाता है। तो ये बिल्कुल हानिकारक प्रथा, इसलिए इसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यक बताया है। तो लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, क्योंकि समाज में सबके कल्याण एवं सहयोग की भावना होती है। समाज के बहुविध हितों में सबका सम्मान भाग होता है। लेखक ने यह भी आवश्यक माना है कि समाज में यह गतिशील होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। यानी कहने का मतलब कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने कहा है कि लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना होनी चाहिए। माने एक दूसरे में लोगों में प्रेम की भावना होनी चाहिए, क्योंकि समाज में सबके कल्याण एवं सहयोग की भावना होती है। समाज में बहुविध हितों में सबका सम्मान भाग होता है, यानी सभी का सम्मान भावना से देखना चाहिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष भावना नहीं रखना चाहिए। ये सभी बात है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। तो लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज का मतलब होता है बहुत ही अच्छा समाज। इतनी गतिशील होनी चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। मतलब लोगों में इतना भावना यानी कि प्रेम भाव होना चाहिए कि कोई भी बात एक जगह से दूसरी जगह तक अच्छे तरह से एक सुलझना चाहिए, बाकी कोई
कोई टेंशनबाजी उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होने रहने चाहिए। ठीक है, चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 और 9 की तरफ। 9 लास्ट है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है मेरे भाई कि कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। तो कहता है कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कहता है मेरे भाई कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज जो सक्षम मजदूर समाज है वो निर्माण करने के लिए यानी कि अपना अपना कार्य करने के लिए क्या करें, उनको अपना स्वतंत्रता दिया जाना चाहिए। कहता है कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करे जिससे वह अपने पेशा या कार्य को चुनाव स्वयं कर सके, ना कि किसी के दबाव में जी सके। कहने का ये मतलब है। कहता है अगला क्वेश्चन, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोग आज लेखक जो है आजकल जाति प्रथा को आज के उद्योग में लेखक जाति प्रथा को आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या मानते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जाति प्रथा में व्यक्ति की स्वयं की रुचि और निपुणता की परवाह नहीं की जाती है। मतलब लोग स्वयं से अपना काम नहीं चुन सकते हैं। व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी पेशा अपना नहीं सकता है। अरुचि के कारण व्यक्ति का क्षमता घटने लगती है और धीरे धीरे वह काम को टालता जाता है और आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा क्या है, खतरनाक है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना हम आज पढ़ाए हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से अपना तैयारी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।